हेलो फ्रेंड्स। निफ्टी के एनालिसिस में आपका फिर से स्वागत है। आज का सेशन में चार पार्ट में ब्रेक करना चाहूंगा। बैंक निफ्टी का वीडियो एक्चुअली हमने थोड़ा बड़ा बना दिया था, तो ये वीडियो में बहुत ही जल्दी राउंड अप करना चाहूंगा। निफ्टी के केस में हमारे कल के लेवल्स थे। निफ्टी में मैंने कहा था पॉज कैंडल बनेगा, हम वेट एंड वॉच करेंगे। पर निफ्टी में जाने के पहले मैं कुछ स्टॉक्स की बात करता हूं जो मैंने लास्ट 2 दिन से आपको रिकमेंड किए थे। मैंने 2 दिन पहले जब रेकमेंड किया था, मैंने एल एन टी, पॉलीकैब, एचडीएफसी सब में कहा था एक डिसेंट मूवमेंट आएगी। अगर आप देखेंगे एल एन टी एंड पॉलीकैब में मूवमेंट आ गई है। एचडीएफसी मैंने कहा था अपने कैंडल के ऊपर जब जाएगा तब आएगी। एल एन टी एंड पॉलीकैब जिसने भी स्विंग के स्टैंड पॉइंट से होल्ड किया है, वो अपना पोजीशन प्रॉफिटेबली एग्जिट कर सकते हैं, वरना होल्ड करें, कल देखें क्या होता है इसमें। अगर आपको अर्ली मॉर्निंग में और 15-20 पॉइंट्स का मूवमेंट अपसाइड मिलता है तो आप यहां से एग्जिट कर सकते हैं। चलते हैं कल के स्टॉक्स में। कल के स्टॉक्स में मैंने दिया था बजाज फाइनेंस, टाइटन, ओएफएसएस, इंडिगो एंड एशियन पेंट। टाइटन, ओएफएसएस, इंडिगो एंड एशियन पेंट ने अपने टारगेट सेट कर दिए, या एटलीस्ट वो प्रॉफिट में थे। बजाज फाइनेंस में आपको जरूर स्टॉप लॉस लगा होगा। फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस को लेके बहुत ही स्ट्रिक्ट रहे। जो स्टॉप लॉस दिया है, जो क्वांटिटी मेंशन की है, बस उतना ही रिस्क लें, होल्ड ना करें। ट्रेड में अगर स्टॉप लॉस लगता है आप प्लीज काट दीजिए, और अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर आप ले रहे हैं आप प्लीज क्वांटिटी रिड्यूस करके ले, ताकि अगर नेक्स्ट डे वॉर का या किसी चीज का भी न्यूज आए और स्टॉक 100, 200, 300 पॉइंट्स भी नीचे ओपन हो तो आपका लॉस कंटेंट रहेगा। ठीक है, चलते हैं अब निफ्टी के वीडियो पर। निफ्टी मेरे को, मैंने कहा था मुझे लग रहा है यहाँ पे एक पॉज कैंडल बनेगा। अगर आप निफ्टी में देखेंगे, अनलाइक बैंक निफ्टी, निफ्टी में मूवमेंट थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड थी। हमने सोचा था यहाँ पे अगर 17,680, 700 के बीच में अगर आता है हम एक लॉन्ग लेंगे। अगर आप देखेंगे थ्रू आउट द डे इसमें मूवमेंट थोड़ा कंस्ट्रिक्टेड ही था। फर्स्ट ट्रेड जो बना था वो शायद इसके ऊपर बना था। मैंने पर्सनली बैंक निफ्टी ट्रेड किया था, बट जो कल के वीडियो में मैंने समझाया भी था, जो लेवल्स पे पहला पहला ट्रेड 17,740 पे बना होगा और पहला टारगेट 17,800 था। इसमें डेफिनेटली क्योंकि मूवमेंट स्लो थी, ऑप्शन प्रीमियम शायद ज्यादा बड़े नहीं थे। मैंने पर्सनली निफ्टी के सीई को देखा था, ज्यादा प्रीमियम बड़े नहीं थे। उसके बाद ये साइडवेज चला गया। ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट में लास्ट 30 मिनट्स में एक एक अच्छा ब्रेकआउट जरूर मिला है। एंड जिन्होंने भी लिया होगा ट्रेड उन्होंने 17,780 पे लिया होगा। एंड इसमें 40 पॉइंट की मूवमेंट में करीबन प्रीमियम आपका 20-25 पॉइंट्स बढ़ गया होगा। निफ्टी कल के लिए इंटरेस्टिंग जोन में, काफी इंटरेस्टिंग जोन में। डेली चार्ट पे अगर आप चलेंगे आपको दिख जाएगा, अनलाइक बैंक निफ्टी अब निफ्टी भी अपने रेजिस्टेंस को हिट कर रहा है। डिफरेंस क्या है? बैंक निफ्टी अपनी फेब्रुवरी अराउंड बजट कैंडल जो है, बजट एंड बजट कैंडल के हाईज जो है वहां पे जाके उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और वहां के रेजिस्टेंसेस को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। रफली ये जनवरी की कैंडल्स को टच कर रहे हैं, जबकि निफ्टी एचडीएफसी बैंक के हाईज के आसपास अभी तक नहीं पहुंचा है। तो ये जो फ्री कैंडल एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट के दिन बनी थी, ये अब उसको भी नहीं निकाल रहे। कल के लिए पर्सनली अगर मुझे शॉर्ट लेना होगा, अगर इस रेजिस्टेंस पे 17,850, 880 पे, मैं निफ्टी में शॉर्ट जाना पसंद करूंगा रादर देन बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में रेजिस्टेंस ज्यादा थिक है। अगर आप देखेंगे ये पूरा जोन, अगर आप देखेंगे ये पूरा पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हुआ करता था। ये अगर आप, मैं पॉली लाइन से समझा देता हूँ। अगर आप देखेंगे ये थ्रू आउट एक रेजिस्टेंस था, फॉल हुआ, फिर एक रेजिस्टेंस लिया, कंसोलिडेट किया, फिर एक बार सेलर्स ने आने की कोशिश की और इस जोन को निकाला। अगर आप देखेंगे यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर गया है, सपोर्ट लेने की कोशिश की, कंसोलिडेट किया और उसके बाद फॉल किया है। अगर आप देखेंगे अब इसके लोज शिफ्ट हो रहे हैं, इसके हाईज भी शिफ्ट हो सकते हैं। सो निफ्टी के केस में मुझे अब क्या देखना है? निफ्टी में शायद चार्ट में ज्यादा क्लैरिटी है अपने हाईज से मूव डाउन करने की। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी बन रहा है। अगर आप ये देखेंगे, ये 2 पॉइंट्स को मैं कनेक्ट कर दूं, यहाँ पे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी बन रहा है। कल अगर मुझे शॉर्ट लेना होगा निफ्टी, मुझे बेटर लगता है शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव से। अर्ली मॉर्निंग गैप अप होता है तो मैं कोई ट्रेड सजेस्ट नहीं करूंगा। आप इसका प्राइस बिहेवियर ऑब्जर्व करें फॉर 15 मिनट्स। पर्सनली पुट अगर मुझे कोई ट्रेड दिखता है निफ्टी में, मैं डेफिनेटली पोस्ट करूंगा। इंटरेस्टिंगली कल मंथली एक्सपायरी है गाइज। मैंने मंथली एक्सपायरी का एक सेटअप ओपन इंटरेस्ट के साथ कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो दिखाया है।
कल के लिए आप ऑब्जर्व करें। मैंने आज लाइव सेशन में भी सबको कहा है कि आप ऑब्जर्व करें, ट्रेड लेने की कोशिश न करें, क्योंकि अभी तक आपने वो सेटअप सिर्फ मेरे थ्रू दो एग्जांपल्स में देखा है। कल अगर मुझे मौका मिलता है, कल मैं एक एग्जांपल शेयर करूंगा। लाइव शेयर करना डिफिकल्ट होगा बिकॉज वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी। सेटअप टिपिकली बनता है आफ्टर 240 एंड 250 एंड 3 o'clock के बीच में कभी तो ट्रिगर होता है। तो आपको उसमें प्रॉफिट बनाना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। इनिशियल डेज में प्रॉफिट नहीं, सिर्फ सेटअप समझने की कोशिश करें। एक बार आपने सेटअप समझ लिया, मंथली एक्सपायरी एवरी मंथ आएगी, वीकली एक्सपायरी एवरी वीक आएगी, आपको प्रॉफिट बनाने का मौका जरूर मिलेगा। अगर आपको सेटअप आता है, अगर नॉलेज है आपके पास, अगर आपके पास राइट टूल सेट है, अगर आपका माइंडसेट मेडअप है, मार्केट से आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा। आइडिया है कि आपको कब लॉस नहीं लेना है, कैसे कम लॉस लेना है, बस यही आपको सीखना है मेरे वीडियो से। ठीक है। मैं जरूर एक लाइव कॉल शायद पोस्ट ना कर पाऊं, बट एक्सपायरी वाला जो है एग्जाम्पल वो मैं डेफिनेटली दिखाने की कोशिश करूंगा। आई विल शेयर अनदर वीडियो। आई ट्राई टू मेक इट शॉर्ट फॉर 3 और 4 मिनट्स। चलते हैं कुछ स्टॉक्स पर। मैं क्विकली स्टॉक्स पुल अप कर लेता हूँ चार्ट पर। मैंने कल के लिए 4 स्टॉक्स जो सिलेक्ट किए हैं, अगेन दे आर स्प्रेड अक्रॉस वेरियस बास्केट्स। पहला है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगेन महिंद्रा एंड महिंद्रा शायद कल इमीडिएटली ट्रिगर ना हो, बट अगर आप देखेंगे ये सेम जो मैं आपको इंडाइसिस में समझाता हूँ वही आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं। ये एक जोन ऑफ सपोर्ट हुआ करता था, अब ये एक जोन ऑफ रेजिस्टेंस बन गए जाता है जब इसे निकाल दिया था। बट मार्केट ने क्या, महिंद्रा ने क्या किया, महिंद्रा ने इमीडिएटली इस लेवल को ब्रेक करके अपने नीचे के लेवल पे सपोर्ट लिया है, इमीडिएटली जो नीचे सपोर्ट था। अब यहाँ से आइडियली अगर ये फ्लिप हो जाता है, ये जोन, फ्लिप जोन इज नथिंग बट वेयर सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। इस केस में ये एक अच्छा सपोर्ट था। पहले फर्स्ट 2 टचेस को मैं नॉर्मल सप्लाई या डिमांड जोन बनाने के लिए यूज करता हूँ। उसके बाद देखेंगे 1, 2, 3, 3 times Mahindra took a support, and if you see, it has given a very good movement from this डिमांड जोन। अब जब इसने इस जोन को ब्रेक किया, एक्सपेक्टेशन क्या है, यहाँ पे टच करते ही नीचे गिरना चाहिए था और इस लो को निकाल देना चाहिए था। बट महिंद्रा ने क्या किया, लास्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रफली 2 वीक से ये उस जोन में जाके अपने आप को होल्ड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। होल्ड करने का मतलब क्या है कि ये यहाँ पे जो डिमांड वाज कन्वर्टेड टू सप्लाई, उस सप्लाई को शायद अब्सॉर्ब कर रहा है। इमीडिएट ट्रेड नहीं बनेगा, लेकिन अगर आपको इसमें कोई ट्रेड बनाना है और ये ट्रेड स्विंग के लिए बनेगा, ये 8 डेज के बाद अगर ये मूवमेंट करता है, मैं टिपिकली इसमें इस टाइप की मूवमेंट ऑब्जर्व करूंगा। शायद ये ब्रेकआउट दे, यहाँ पे टच करे, फिर नीचे आए, फिर ये ऊपर तक जाएगा। इसकी एंट्री डेली कैंडल में नहीं होगी, आप ब्रेकआउट का वेट करें, 5 मिनट में आए। आई विल ट्राई टू पोस्ट अ वीडियो ऑन संडे टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू डू मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एंड जूम इन टू टेक योर एंट्रीज। बुलिश कैंडल 5 मिनट, ये जोन कैसे वर्क करता है। ये जोन इज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इस जोन पे क्योंकि कंसोलिडेट कर रहा है, ये आइडियली फ्लिप जोन होना चाहिए था, एंड हायर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में ये कंसोलिडेट कर रहा है रादर देन लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। एक्सपेक्टेशन है कि ये ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट को चेज नहीं करना है, रीटेस्ट पे हम एंट्री करेंगे। एमएनएम आप रेडार पे रखे स्विंग के लिए, इसमें 60 to 70 पॉइंट्स मिल सकते हैं। इसमें एंट्री कब करनी है ये फॉलोइंग वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा ट्रेड है एसआरएफ श्रीराम फाइनेंस। अगेन इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। एक्चुअली आज काफी टाइम से ये अपने इस जोन को रिस्पेक्ट करके इसी के आसपास चल रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। अगर आप लास्ट 2 दिन का प्राइस एक्शन देखें तो ये 3 दिन का रादर इनडिसीजन कैंडल्स एंड मोर बाइंग आ रही है। कल अगर 2496 के ऊपर ये जाता है, 5 मिनट में क्लोज करता है विद इन द फर्स्ट 15 to 30 मिनट्स, उस कैंडल का लो आप स्टॉप लॉस लगा के इसे ट्रेड कर सकते हैं फॉर दी टारगेट्स ऑफ 2560, 2608। टारगेट्स बड़े हैं, आप इसमें स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स का ले सकते हैं। अगेन रिमेंबर, डोंट स्प्रेड योर रिस्क मोर देन 0.2 0.3%। मैं टिपिकली 4 से 5 स्टॉक देता हूं। आपका इन अ डे मान लीजिए कि 4 के 4 जो मैं स्टॉक्स दे रहा हूं उनमें सभी में ऐसे लग जाए, तो आपका 1 to 1.5% से ज्यादा कैपिटल लूज नहीं होना चाहिए। कैश मार्केट में ट्रेड ले, जहां पे ऑप्शन ट्रेड करना होगा मैं आपको सेपरेटली कहूंगा। ये वाला स्टॉक कैश मार्केट के लिए, ये ऑप्शन के लिए नहीं है। महिंद्रा शायद ऑप्शन के लिए आ सकता है। महिंद्रा में ब्रेकआउट का वेट करें, मे सीरीज का आपको ऑप्शन
मिल सकता है उसमें खरीदने के लिए, बट उसकी कंडीशंस फुलफिल होने पर, राइट? मार्केट इज ऑल अबाउट टाइमिंग द एंट्री precisely, identifying the stock, timing the entry, and doing the exit at the right time. I am not saying you can buy at the bottom and sell at the top, but learn to time your entries. Be patient with the market. Market कहीं नहीं भागा जा रहा है. नेक्स्ट आता है, अगेन एसबीआई के आप सारे स्टॉक्स देखेंगे तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. एसबीआई इज डूइंग वेल, बट आई वुड लाइक टू पिक एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि ये एक्चुअली अपने रेंज के बॉटम पे चल रहा है. एंड यहाँ पे आफ्टर डूइंग कंसोलिडेशन लास्ट 2 दिन से, अगर आप ये पूरे लास्ट 1 महीने का अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे, ये अपने आप को अच्छी तरह से संभाल रहा है. और अब यहाँ पे इस कैंडल इस कैंडल ने इस बॉटम का सपोर्ट लिया. अगर आप देखेंगे यहाँ, इस कैंडल ने यहाँ पे सपोर्ट बेस बनाया, इस कैंडल ने इस बॉटम का सपोर्ट लिया, इस डोजी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था. कल यहाँ पे डोजी के काउंटर में फिर एक शूटिंग स्टार तो नहीं, मतलब इट्स अ फ्यूज्ड कैंडल, शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं, या इसे स्पिनिंग टॉप कह सकते हैं, विथ क्लोजिंग टुवर्ड्स द बॉटम साइड ऑफ द रेंज. टिपिकली यहाँ पे एक फॉलोअप आके इसे बॉटम के नीचे आना चाहिए था, इस कैंडल के लो को ब्रेकआउट करने. आज यहाँ पे एक मारू बोजू टाइप का कैंडल बना है, छोटी सी विक है ऊपर, राइट? मुझे 1124 अगर ब्रेकआउट करता है यहाँ पे, शायद मैं रनिंग ट्रेड लूंगा फॉर द टारगेट्स ऑफ 1151 एंड 1186. अगेन नॉट फॉर ऑप्शन, ओनली फॉर योर कैश मार्केट, राइट? इसके बाद चलते हैं नौकरी में. इन्फो एज के नाम से ये पुल होता है. गुड चार्ट, अगेन कंसोलिडेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम. एक बार रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इसने क्लोजिंग भी दी थी, उसके बाद नीचे आई, अब ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है. कल अगर आपको ये 3688 के ऊपर मिलता है, शायद ये अपने गैप फिलिंग के लिए आए. 3813 के अराउंड ये अपना पोजीशन होल्ड करके फिर नेक्स्ट मूवमेंट टुवर्ड्स 4000 4200 देगा. कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसने बुलिश कैंडल्स बनाई थी, आज एक पॉज कैंडल बनाई है 3680 के ऊपर. अगर आपको 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालने का जगह मिलता है, आपको इसे विद इन द फर्स्ट 1 आवर एंटर करना चाहिए फॉर द टारगेट्स ऑफ 3800 एंड 3900. नौकरी अगेन व्हेन इट मूव्स बिग. अगर आप देखेंगे इसमें कैंडल्स या तो कंसोलिडेशन वाली होती है, या बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स होती है. इसमें जनरली 1-2% वाला मूव बहुत ही कम देखने मिलता है. जनरली इसमें बड़ी कैंडल्स बनती है. तो अगर ये इस रेंज को निकालता है 3680 के, यहाँ पे हो सकता है कल आपको एक बड़ी बुलिश कैंडल मिल जाए. कैश मार्केट में ट्रेड करें इसे. फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही. आई होप यू गाइज आर लर्निंग, यू गाइज आर फाइंडिंग एनालिसिस यूजफुल. माई स्टॉक पिक्स आर हेल्पिंग यू एनालाइज द मार्केट. If not, take the same stocks. There would be a logic for sure, right? Again, I would encourage you guys to watch the videos, share it if you like the content, send us the feedback in case there is something else that you would like us to cover, right? कल तक के लिए, कल मंथली एक्सपायरी है, बी वेरी कॉशियस. कल का दिन या तो आपका कैपिटल डबल ट्रिपल करेगा या तो जीरो करेगा. रिस्क अपना मैनेज करें ताकि आप 5 to 6% कैप से ज्यादा कैपिटल रिवॉर्ड ना लें, 1 to 2% से ज्यादा रिस्क ना लें, ताकि आपका कैपिटल प्रिजर्व रहे. मंथली एक्सपायरीज लोग कहते हैं कि 2x 3x 4x होता है, बट मैंने जनरली रिटेल ट्रेडर्स को काफी लूज करते देखा है ऑन मंथली एक्सपायरीज, क्योंकि वोलेटिलिटी जो होती है, एक बहुत देर तक कंसोलिडेट करता है और प्रीमियम्स बहुत ज्यादा डीके होते हैं. प्लस जब मूव करता है, मूवमेंट बहुत वोलेटाइल होती है. बहुत बार अगर हम रॉन्ग साइड ऑफ द ट्रेंड में रह जाएं तो हमारा ऑप्शन पूरा डीके हो जाता है, हम बैठे रह जाते हैं. So friends, be cautious. All the best for expiry tomorrow. कल तक के लिए अगेन हमारे तरफ से आपको जस्ट बेस्ट विशेस. कल लाइव सेशन में मिलेंगे एंड फिर एक नया ट्रेड देखेंगे. थैंक यू फ्रेंड्स.